हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे रूल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, जिसे आप आसन्न कारण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा को छोड़कर अन्य बीमाओं में प्रभावी माना जाता है। इसमें धारक के द्वारा क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हेतु क्षति का कारण बीमित आपदा को एवं कर्ता के द्वारा धारक को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपवर्जित आपदा को बीमा से संबंधित कारण माना जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 55 उपधारा 1 के अनुसार कर्ता बीमित वस्तु में होने वाली उसी क्षति के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो बीमित वस्तु में बीमित कारण या निकटवर्ती कारण के द्वारा उत्पन्न होती है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 55 उपधारा 2 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में कर्ता धारक के बीमित वस्तु में होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन नहीं माना जाता है। पहला, यदि बीमा की संविदा में यह शर्त निहित हो कि धारक के किसी गलत आचरण के द्वारा क्षति होगी तो कर्ता क्षतिपूर्ति हेतु बाध्य नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में धारक के द्वारा यदि किसी कारणवश बीमित वस्तु के संदर्भ में कोई झूठ, धोखाधड़ी, गलत आचरण, मिथ्या दुर्व्यपदेशन, कपट, जालसाजी या कूट रचना की जाती है तो वैसी स्थिति में बीमित वस्तु में क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त माना जाता है। दूसरा, किसी परिस्थिति के कारण बीमा की संविदा में यदि मरम्मत से संबंधित शर्त नहीं हो, अर्थात यदि बीमित वस्तु में होने वाली क्षति सामान्य टूट-फूट, रिसाव के कारण या चूहों के द्वारा उस वस्तु की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वैसी स्थिति में साधारण क्षति होने के कारण क्षतिपूर्ति का दायित्व कर्ता को नहीं होता है। धारक के द्वारा इस प्रकार की क्षति स्वयं वहन करनी होती है। तीसरा, यदि बीमा की संविदा में किसी परिस्थिति के कारण समय की विफलता संबंधित शर्त पूर्व निर्धारित नहीं हो, जहाज का यदि चलने का समय सुबह का था और वह शाम में चलता है, यदि समुद्री जहाज का तय समय शाम के संदर्भ में निर्धारित था और वह सुबह या दिन में चल देता है, तो समय की मान्यता नहीं होने के कारण उस जहाज में उत्पन्न होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति का दायित्व कर्ता पर नहीं माना जाता है। वह प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली कारण, सक्रिय कारण जिसके परिणाम स्वरूप क्षति उत्पन्न होती है, उसे ही उस क्षति के संदर्भ में निकटवर्ती कारण माना जाता है। समुद्री बीमा एवं अग्नि बीमा में उत्पन्न होने वाली क्षति कभी-कभी बीमित कारण के साथ साथ अनेक अन्य स्वतंत्र कारण या समवर्ती कारण के द्वारा भी होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में धारक की स्थिति कर्ता के समक्ष बहुत कमजोर मानी जाती है कि या तो धारक कर्ता के द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार कर ले या कर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करे। किसी विशेष परिस्थिति के कारण धारक के बीमित वस्तु में होने वाली क्षति यदि बीमित कारण के साथ किसी अन्य स्वतंत्र कारण द्वारा भी होती है तो वैसी परिस्थिति में कर्ता बीमित कारण द्वारा होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और किसी विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक स्वतंत्र कारण द्वारा क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता द्वारा उन सभी स्वतंत्र कारणों में से निकटवर्ती कारण के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति का दायित्व निर्वहन किया जाता है। तीसरा, क्रमबद्ध
समवर्ती कारण के द्वारा क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता द्वारा यह जांच की जाती है कि सबसे सक्रिय, प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली कारण कौन सा है और उसे निकटवर्ती कारण मानते हुए मात्र उतनी ही क्षति पूर्ति की जाती है जितना उस निकटवर्ती कारण के द्वारा उत्पन्न किया गया हो। बीमा की संविदा में इसका क्षेत्र पूर्ण विस्तृत एवं पूर्व निर्धारित होता है, जिसमें इसका वास्तविक अर्थ एवं भावना निहित मानी जाती है। यह प्रत्यक्ष एवं पारस्परिक हित से संबंधित होने के कारण दोनों पक्षकारों पर पूर्ण रूपेण लागू माना जाता है। समुद्री बीमा में क्षतिपूर्ति का मौलिक सिद्धांत निकटवर्ती कारण देखो, दूरस्थ कारण नहीं कार्य करता है। अग्नि बीमा में क्षति होने पर वस्तु का जलना, अत्यधिक ताप का निकलना तथा लपटे उठना आवश्यक माना जाता है। अग्नि बीमा के अंतर्गत निम्न प्रकार की क्षति होने पर कर्ता उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। पहला, अग्निशमन विभाग द्वारा आग से वस्तु को बचाने हेतु दीवार गिराया जाना। दूसरा, अग्निशमन विभाग द्वारा आग से वस्तु को बचाने के क्रम में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान फेंका जाना। तीसरा, आग से वस्तु को बचाने के लिए आग बुझाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले पानी के कारण। इन तीनों परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति का दायित्व कर्ता का माना जाता है। कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनके आधार पर कर्ता क्षतिपूर्ति हेतु दायी होता है। पहला, धारक के द्वारा ली गई सभी पॉलिसियों में वस्तु से संबंधित जोखिम एक समान होना। धारक के द्वारा एक से अधिक ली जाने वाली पॉलिसियों में विषय वस्तु का एक होना। एक से अधिक सभी ली जाने वाली पॉलिसियां स्वयं धारक के द्वारा ली जानी चाहिए। धारक के द्वारा ली गई सभी पॉलिसियों में धारक का बीमा योग्य हित निश्चित होना चाहिए तथा सभी पॉलिसियों पर क्षति उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पूर्व समय अवधि पर जिस वक्त क्षति उत्पन्न होती है सभी पॉलिसियों का चालू होना अनिवार्य होता है। कभी किसी परिस्थितिवश धारक के द्वारा क्षति उत्पन्न होने पर कर्ता का यह दायित्व होता है कि वह जो सबसे निकटवर्ती कारण हो उस आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और धारक के द्वारा एक से अधिक पॉलिसी लेने की स्थिति में किसी परिस्थिति में यदि एक कर्ता के द्वारा उसे पूरा भुगतान कर दिया जाता है तो दूसरे कर्ता के उस अधिकार पर जो धारक को प्राप्त था कि वह दूसरे कर्ता से भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करे, उस अधिकार पर रोक लगा दी जाती है। पहले कर्ता को यह अधिकार होता है कि वह दूसरे कर्ता से उस हिस्से को प्राप्त करे जो दूसरे कर्ता का धारक के प्रति दायित्व था। इसे ही निकटवर्ती कारण का सिद्धांत कहा जाता है। अब दूसरे प्रिंसिपल पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसे रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे अंशदान का सिद्धांत कहते हैं या जिसे अभिदाय कहा जाता है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 80 के अनुसार धारक के द्वारा दोहरा बीमा कराए जाने की स्थिति में एक से अधिक पॉलिसी होने के कारण बीमित वस्तु में होने वाली क्षति की
पूर्ति के लिए सभी कर्ता अपने अपने क्षति की राशि की सीमा तक अंशदान करने हेतु बाध्य होते हैं। निम्न परिस्थितियां होती हैं जब धारक के द्वारा यदि बीमित वस्तु में क्षति उत्पन्न होती है और एक कर्ता के द्वारा क्षति पूर्ण कर दिया जाता है तो दूसरे कर्ता से उसके अंश का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार पहले वाले कर्ता को हो जाता है। किसी परिस्थिति विशेष के कारण धारक यदि वस्तु के वास्तविक वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक का बीमा करा लेता है और उस बीमित वस्तु में यदि क्षति होती है तो एक से अधिक पॉलिसी होने के पश्चात भी धारक को केवल उस वस्तु में हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी परिस्थिति के कारण यदि धारक के द्वारा क्षतिपूर्ति से अधिक राशि प्राप्त कर ली जाती है तो वह प्राप्त की गई अधिकतम राशि उसे कर्ता को पुनः वापस करना होता है। कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे धारक के द्वारा ली गई विषय वस्तु का एक होना, धारक के द्वारा परिस्थिति में वस्तु के मूल्य से कम का बीमा कराना, उसे न्यून बीमा कहते हैं, और वस्तु के मूल्य से अधिक का बीमा कराए जाने पर उसे अधि बीमा कहा जाता है। न्यून बीमा एवं अधि बीमा दोनों ही परिस्थिति में धारक को विषय वस्तु में क्षति होने पर कर्ता द्वारा केवल क्षतिपूर्ति की जाती है। किसी भी परिस्थिति में अधिमूल्य होने के कारण या एक से अधिक पॉलिसी लिए होने के कारण धारक को क्षति से अधिक पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। निम्न परिस्थितियां आती हैं जब कर्ता का कुछ कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, जैसे एक से अधिक पॉलिसी लेने की स्थिति में सहकर्ताओं के हिस्से का निर्धारण करना, दूसरा सह बीमाकर्ताओं के द्वारा निर्धारित किए गए अंश के भुगतान हेतु उन्हें बाध्य करना, और तीसरा सह बीमाकर्ताओं के द्वारा पृथक पृथक रूप में धारक के द्वारा बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर रोक लगाना। इसलिए क्योंकि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का एक सहायक सिद्धांत होने के कारण अंशदान का सिद्धांत धारक को लाभ प्राप्त करने का विकल्प नहीं देता है। बीमा की संविदा परम सद्विश्वास पर आधारित होने के कारण कर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह एक से अधिक पॉलिसी लेने की स्थिति में धारक को अंशदान के संबंध में जानकारी दे या स्वयं के द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी को इस आधार पर अस्वीकृत कर दे कि धारक ने उस विषय वस्तु के संदर्भ में पूर्व में बीमा करा रखा है। विशेषताएं: धारक के द्वारा ली जाने वाली पॉलिसी प्रपत्र कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना। दूसरा, धारक के द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु उत्पन्न होने वाली क्षति पॉलिसी के बीमा अवधि में होना। तीसरा, यह धारक के द्वारा दोहरा बीमा या कर्ता के द्वारा पुनर्बीमा कराए जाने की स्थिति में पूर्ण रूपेण प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट, धारक के विषय वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व कर्ता द्वारा निर्वहन किए जाने के वजह से इसे अंशदान के निर्धारण का आधार माना जाता है। और लास्ट,
इसे समता के नियम पर आधारित होने के कारण क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का सहायक भी माना जाता है। इसे ही अंशदान का सिद्धांत कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।